जैसा कि मोहरा ड्रामा में दिखाया जाता है कि अलीजा हमजा से शादी करने में कामयाब तो हो जाती है, क्योंकि हमजा के घर वाले इस शादी से खुश ना थे। इस वजह से वो अलीजे से अच्छा सलूक नहीं करते हैं। हमजा के घर वाले ये चाहते थे कि हम अपने बेटे हमजा के लिए कोई ऐसी बहू लेके आए जो अमीर और पढ़े लिखे घर से तल्लक रखती हो। शादी के बाद अलीजे अपने ससुराल में पहले दिन ही कई मुश्किलात का सामना करती है, क्योंकि अलीजे को ये मालूम हो गया है कि इस घर का बेटा सिकंदर ही है जिसने उसकी बहन की जिंदगी तबाह की थी, जिस वजह से अलीजे का हंसता बसता घर तबाह हो गया। अलीजे ने हमजा से ये शादी मोहब्बत की खातिर नहीं की, बल्कि सिकंदर और उसके घर वालों से बदला लेने के लिए की है। जबकि दूसरी जानिब हमें दिखाया जाएगा कि सिकंदर को भी मालूम हो जाएगा कि अलीजे आम लड़की नहीं है और इसे हर काम में शिकस्त देना इतना आसान नहीं है। सिकंदर अपनी बीवी अरीशा से भी कुछ खास अच्छा बर्ताव नहीं रखता है, जिस वजह से अरीशा सिकंदर का मोबाइल चेक कर लेती है और उसे मालूम होता है कि सिकंदर तो उसे धोखा दे रहा है। वैसे ही पीछे से सिकंदर आ जाता है और वो अरीशा से मोबाइल छीन लेता है और उसे डांटता है और सख्ती से कहता है कि तुम मेरे मामलात से दूर रहो। जबकि दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि अलीजे की पहले जिससे शादी होने वाली होती है, लेकिन अनुषा की वजह से जो कि नहीं हो पाती। और अब जब अलीजे ने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और हमजा से शादी कर ली, लेकिन हनान को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं होता। वो अभी भी अलीजे की याद में बैठा होता है और शादी के लिए भी अपनी माँ को बार बार इनकार कर रहा होता है, लेकिन उसकी माँ भी इस बात पर डटी होती है कि वो उसकी शादी कहीं और करवा कर ही रहेगी। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अलीजे के ससुराल वाले अलीजे की शादी अपने बेटे से करवा कर खुश तो नहीं थे और ना ही अलीजे को दिल से कबूल किया है, जिस वजह से वो अपने बेटे के सामने तो अलीजे के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में अलीजे के साथ बुरा बर्ताव रखते हैं, क्योंकि अलीजे को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता और उसका मकसद ये होता है कि वो सिकंदर से अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का बदला ले सके। जबकि हमजा दिल से अलीजे से मोहब्बत करता है और अलीजे दिमाग से ये सब खेल खेल रही होती है और किसी को मालूम भी नहीं होने देती कि उसका मकसद क्या है और वो इस घर में किस वजह से आई है। जबकि सिकंदर की बीवी अरीशा सिकंदर को कहती है कि मुझे इस लड़की की शक्ल जाने पहचानी लग रही है, तो सिकंदर अरीशा से पूछता है कि क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? तो अरीशा कहती है कि नहीं, देखा भी नहीं और ना ही मेरी इससे पहले मुलाकात हुई है। शादी पे मैंने इसे पहली बार देखा है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी शक्ल जाने पहचानी लग रही है। असल में वो ये कहना चाह रही होती है कि मुझे इसकी शक्ल अनुषा से मिलती जुलती लग रही है, लेकिन क्योंकि सिकंदर ने मना किया हुआ है कि उसके सामने अनुषा का नाम नहीं लेना है, लेकिन वक्त के साथ साथ इनको पता चल जाएगा कि अलीजे ही अनुषा की बहन है, जिस वजह से वो इनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हनान की माँ को रिश्ते वाली हनान के लिए एक रिश्ता दिखाती है और बताती है कि बड़ा ही मौजूद रिश्ता है, तुम्हारे बेटे हनान के लिए बेहतर रहेगा। जबकि हनान को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि उसकी माँ उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही है। रिश्ते वाली हनान की माँ को बताती है कि लड़की वाले बहुत ही अमीर हैं और वो अपने होने वाले दामाद को घर और गाड़ी भी देंगे, जिस वजह से हनान की माँ लालच में आ जाती है और हनान का इस जगह पर रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाती है। जबकि दूसरी जानिब हमें दिखाया जाएगा कि अलीजे शादी के बाद अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और बड़े ही फख्र से अपने ऑफिस में दाखिल होती है और सोचती है कि ये वही जगह है जहाँ से मुझे जलील करके निकाला गया था, और कहती है कि देखो वक्त ने ऐसी काया पलटी है कि अब देखो मैं इनका जीना हराम कर दूंगी और इसी ऑफिस से इनको निकाल बाहर करूंगी। जबकि दूसरी जानिब अलीजे की सास अलीजे के लिए आए दिन कोई न कोई साजिश कर रही होती है। असल में अलीजे से नफरत करने की एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि अलीजे मिडिल क्लास से ताल्लुक रख और वो यतीम भी है, जिस वजह से हमजा के घर वाले यहाँ पे शादी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको एक ये डर भी था कि उनकी सोसाइटी वालों को पता चलेगा तो वो इनके बारे में क्या सोचेंगे, जिस वजह से अपने बेटों के हाथों मजबूर होकर इन्होंने अपने बेटे के साथ किसी निकाह करवा दिया, जिस वजह से निकाह पर सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे। इनका ये मानना था कि हमजा की शादी की
بات زیادہ پھیلے گی نہیں اور ان کے بارے میں باتیں بھی نہیں ہوں گی۔ جبکہ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہمدانی گروپ کو ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ سکندر کی بیوی عریشہ کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کو کہیں کہ وہ ہمدانی گروپ میں انویسٹمنٹ کرے۔ عریشہ اپنی والدہ کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی کہتی ہے، لیکن عریشہ کی والدہ اسے صاف صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہمدانی گروپ میں انویسٹمنٹ نہیں کروں گی کیونکہ وہ کمپنی بہت لاس میں جا رہی ہے اور میں کسی حال میں بھی اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتی ہوں، تو میری طرف سے صاف صاف انکار ہے۔ یہ سب سن کر عریشہ اپنی والدہ کو منانے کی کوشش تو کرتی ہے، لیکن اس کی والدہ پھر بھی نہیں مانتی، تو عریشہ اپنے سسرال واپس آ جاتی ہے۔ سسرال میں آتے ہی اس کی ساس پوچھتی ہے کہ کیا تم نے انویسٹمنٹ کے لیے اپنی ماں سے بات کی تھی؟ تو عریشہ کہتی ہے کہ اوہو، مجھے تو بات کرنا یاد ہی نہیں رہا، چلو میں پھر کبھی جاؤں گی تو اپنی والدہ سے بات کر کے آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر پھر وہ اپنے کمرے میں چل جاتی ہے۔ پریویس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ الیزا اور انوشا دو بہنیں ہوتی ہیں جو کہ مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہیں۔ ان کے والد بھی حیات نہیں ہوتے، جس وجہ سے ان کی ماں ان کو بڑی مشکل سے پال پوس کر بڑا کرتی ہے۔ الیزا چونکہ چھوٹی بہن ہوتی ہے تو جتنا اس کو پڑھنے کا شوق تھا وہ اپنی تعلیم اتنی مکمل کر چکی ہوتی ہے، جبکہ انوشا اس کی بڑی بہن کو اور پڑھنے کا شوق تھا، جس وجہ سے اس کی بہن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتی ہے، لیکن اس کی ماں ناخوش تھی۔ لیکن الیزا اپنی ماں کو منا لیتی ہے کہ اگر اس کو پڑھنے کا شوق ہے تو وہ اسے اجازت دے دیں اور اس کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیں۔ انوشا کی ماں انوشا کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن اس شرط پہ کرواتی ہے کہ اگر اس کی پڑھائی کے درمیان ہی کوئی مناسب سا رشتہ اس کے لیے آیا اور مجھے پسند آ گیا تو میں اس کی شادی کر دوں گی۔ چونکہ انوشا کو آگے پڑھنا تھا، اس وجہ سے وہ اس بات پر اپنی ماں کو انکار نہیں کرتی ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ انوشا کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ان کے گھر کی بربادی کا سبب بنے گا۔ انوشا یونیورسٹی کے پہلے دن ہی اپنی یونیورسٹی میں اپنے سینئر سے بدتمیزی کر بیٹھتی ہے، جبکہ انوشا کے ساتھ والی لڑکی سے بتاتی ہے کہ یہ یونیورسٹی کا سب سے بگڑا ہوا لڑکا ہے، چونکہ یہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے والد یونیورسٹی کو فنڈ بھی دیتے ہیں، اس وجہ سے کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہتا ہے۔ چونکہ انوشا یونیورسٹی میں نئی آئی ہوتی ہے، اسے ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ سینئر کو سوری کر کے آگے چلی جاتی ہے، لیکن سینئر اسے معاف تو نہیں کرتا، لیکن اپنے انا کا مسئلہ ضرور بنا لیتا ہے اور انوشا سے بدلہ لینے کا سوچتا ہے، جس وجہ سے وہ ایک چال چلتا ہے اور اسے دکھاتا ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، لیکن دل سے وہ انوشا کو معاف نہیں کرتا اور اس کے خلاف چالیں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ انوشا ایک معصوم لڑکی ہوتی ہے جو کہ اس کی چالوں کو نہیں سمجھ پاتی۔ سکندر کچھ ایسے چالیں چلتا ہے کہ وہ انوشا کا احساس دلاتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انوشا کی زندگی کو برباد کر دے، اور ہوتا بھی وہی ہے۔ سکندر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ انوشا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ حمزہ الیزا کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور گھر کی بیل کر دیتا ہے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ الیزا شاید اسے اپنے گھر میں داخل ہونے دے گی، لیکن الیزا دروازے پر ہی صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کسی انجان شخص کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی، اور حمزہ چپ چاپ اپنے آفس واپس چلا جاتا ہے اور سارا دن الیزا کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو الیزا سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے۔ چونکہ الیزا حمزہ کے ہی آفس میں کام کرتی ہے، اس وجہ سے حمزہ کو زیادہ وقت نہیں لگا الیزا کو یہ بات بتانے میں کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، چونکہ الیزا کی زندگی میں ایسے واقعات ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس سے محبت کے نام سے نفرت ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ جلدی حمزہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتی ہے۔ تو تبھی حمزہ الیزا کو شادی کی پیشکش کرتا ہے، تو الیزا کو معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ پہلے تو الیزا حمزہ کو منع کر دیتی ہے اور اکیلی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن پھر وہ سکندر کے آفس کے باہر سے گزر رہی ہوتی ہے اور سکندر کی باتیں سن لیتی ہے۔ سکندر اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں وہ انوشا تو یاد ہے جس کا میں نے بہت برا حال کیا تھا، اور کیسے وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر آ گئی تھی۔ سکندر یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے آفس میں یہ کام کرنے والی لڑکی الیزا کا بھی یہی اشر ہوگا۔
होगा। लेकिन सिकंदर को यह मालूम नहीं होता कि ऑफिस के बाहर से अलीज़े उसकी सारी बातें सुन रही है और अलीज़े ही अनुषा की बहन है, जिस वजह से अलीज़े काफी सोचती है और ये प्लान बनाती है कि सिकंदर के भाई हमजा से अगर मैं शादी कर लूं तो मैं सिकंदर से अपनी बहन का बदला आसानी से ले सकती हूँ। इस वजह से अलीज़े हमजा से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन आगे मसला ये खड़ा होता है कि हमजा के घर वाले अलीज़े को अपनी बहू की सूरत में कबूल नहीं करते हैं और वो हमजा को इस बात पर फोर्स कर रहे होते हैं कि वो अपनी खाला की बेटी अमाया से शादी करे और वही इस घर की बहू बनेगी। लेकिन हमजा अमाया को पसंद नहीं करता था, जिस वजह से वो अमाया के साथ शादी करने से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अलीज़े से ही करूंगा। हमजा के घर वाले अमाया को बहुत अच्छी और शरीफ लड़की समझते थे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि सिकंदर की शादी के दिन उसने ही उनके कमरे को आग लगाई थी। जबकि ये बात अमाया की माँ और हमजा के घर काम करने वाली को पता होता है। अमाया की माँ को ये डर लगा रहता है कि कहीं ये काम वाली अपना मुंह ना खोल दे और सब घर वालों को ये ना बता दे कि कहीं मेरी बेटी अमाया ने ही इनके कमरे को आग लगाई थी, जिस वजह से वो काम वाली पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से निकलवा देते हैं। जबकि दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि वही काम वाली किसी न किसी तरीके से अलीज़े के घर पहुंच जाती है और अलीज़े उसे अपने घर में काम करने के लिए रख लेती है और उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करती है। जबकि दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि हमजा के बहुत इसरार करने पर उसकी वालदा अलीज़े के घर आती है और अलीज़े के मुंह पर ब्लैंक चेक मारती है और कहती है कि इस पर जितनी मर्जी रकम लिख लो, लेकिन मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। क्योंकि अलीज़े का मकसद अब पैसा नहीं होता बल्कि हमदानी फैमिली को तबाह करना होता है। जिस तरह उनके बेटे सिकंदर ने अलीज़े की बहन अनुषा की जिंदगी तबाह की, जिस वजह से अलीज़े का घर तबाह बर्बाद हो गया और उसकी माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गई और वो इस दुनिया में अकेली रह गई। क्योंकि अलीज़े का मकसद अब सिर्फ पैसा नहीं था और हमदानी फैमिली की वो बर्बादी देखना चाहती थी, इस वजह से वो ब्लैंक चेक फाड़ देती है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हनान की माँ हनान के लिए रिश्ता देखने के लिए लड़की के घर पहुंच जाती है। हनान की माँ लड़की के घर वालों से बात कर रही होती है कि ऊपर से लड़की आ जाती है। मेहमानों को सलाम किए बगैर ही अपने भाई को बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने पर जा रही हूँ। तब उसका भाई कहता है कि रुक जाओ, इधर बैठो और इनसे बात करो, ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। तो लड़की कहती है कि आपको पता है कि मैंने अभी शादी नहीं करनी है। जबकि हनान की माँ खामोश बैठी होती है। जबकि लड़की बोलकर कहती है कि आपको पता है कि मेरी पहले भी शादी हो चुकी है और मेरी तलाक हो चुकी है। और रिश्ते वाली से कहती है कि आपने इन्हें बताया नहीं कि मैं पहले भी शादी कर चुकी हूँ, जो कि मेरी कामयाब नहीं रही। तो रिश्ते वाली चुप कर जाती है, लेकिन हनान की माँ उसे गुस्से से देख रही होती है और उठ खड़ी होती है और कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं इस घर में इस लड़की का रिश्ता कभी लेने नहीं आती। ये कहकर वो घर से बाहर चल जाती है और जाते वक्त रिश्ते वाली को कहती है कि अगर तुमने आना है तो आ जाओ, वरना मैं अकेली ही अपने घर चली जाऊंगी। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अमाया हमजा का पीछा नहीं छोड़ती है, तो कभी उसे डिनर के बहाने अपने साथ ले जाती है तो कभी शॉपिंग के लिए उसे अपने साथ जाने का कहती है। लेकिन हमजा उसे अपनी कजन की हैसियत से ले तो जाता है, लेकिन अमाया उसका गलत मतलब ले लेती है और वो समझती है कि हमजा उससे मोहब्बत करता है, जबकि हमजा की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अलीज़े बच्चों के साथ ऑर्फनेज में खेल रही होती है, वहाँ पे हमजा भी आया होता है। गुजरते गुजरते हमजा की नज़र अलीज़े पर पड़ती है और पहली नज़र में ही अलीज़े से वो मोहब्बत कर बैठता है और वो अलीज़े को देखकर ये सोचता है कि ये लड़की इन मासूम बच्चों के साथ कितने अच्छे से पेश आती है और बच्चे भी इसके साथ कितने खुश हैं और खेल कूद में मगन हैं। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि अलीज़े की माँ अपनी बेटियों के लिए फिक्रमंद होती है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द इन दोनों को अपने घर का कर दूं, जिस वजह से वो इन दोनों के लिए रिश्ते तलाश कर रही होती है कि हमसाए में रहने वाली हनान की माँ अलीज़े का हनान के लिए रिश्ता लेकर उसके घर आ जाती है। चूँकि हनान और अलीज़े भी एक दूसरे को पसंद करते थे, इस वजह से अलीज़े की माँ इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं कर पाई और ऐसे करते कराते ही अलीज़े और हनान की बात पक्की हो जाती है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि अरीशा और सिकंदर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और इन दोनों के घर में भी इनके रिश्ते की बात चल रही होती है
और इन दोनों खानदानों में ये बात तय होती है कि अभी ये दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे ही इनकी पढ़ाई मुकम्मल होगी इनकी शादी कर दी जाएगी। रीशा के वालिद भी इस दुनिया में हयात नहीं होते हैं और उसकी वालदा एक कामयाब बिजनेस वूमेन थी। सिकंदर के घर वाले इस वजह से भी रीशा को अपनी बहू बनाना चाहते थे कि वो रीशा की माँ से ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि रीशा की वालदा इनके कारोबार में इन्वेस्टमेंट करेगी। चूँकि हमदानी ग्रुप लॉस में जा रहा था और कोई भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था, तो इन्होंने बेहतर हाल यही समझा कि रीशा और सिकंदर की शादी करवा दी जाए ताकि इनके बिजनेस को भी फायदा पहुंचे और मार्केट में ये बात फैल जाए कि हमदानी ग्रुप दोबारा अरूज पर पहुंचने वाला है ताकि हर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि दूसरी बहू के हाथों इनकी सारी चालें उल्टी पड़ जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अलीजा घर में अपनी वालदा और बहन के साथ रहती थी, क्योंकि उन दोनों की मौत के बाद अलीजा के इतने बड़े घर में अकेले रहना मुश्किल हो गया था, जिस वजह से अलीजा की एक दोस्त जो कि बाहर के मुल्क रहती थी उसने अपना फ्लैट अलीजे को रहने के लिए दे दिया ताकि अलीजे अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर आगे नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। अलीजे ने भी ये सोच लिया कि अब उसका जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो वो एक जॉब ढूंढना शुरू कर देती है। तो हमजा ही की कंपनी में उसे जॉब मिल जाती है। अलीजे को नहीं पता होता कि ये हमजा की कंपनी है, लेकिन हमजा को पता होता है कि अलीजे यहाँ पर इंटरव्यू दे के गई है। तो हमजा पहले ही चाहता था किसी न किसी तरीके से अलीजा उसकी नज़रों के सामने रहे, तो हमजा अलीजा को अपनी कंपनी में जॉब दिलवा देता है। जबकि दूसरी जानिब हमें दिखाया जाएगा कि सिकंदर के वालिद की ये ख्वाहिश होती है कि उनके दोनों बेटे उसकी कंपनी में काम करें, लेकिन उनका बड़ा बेटा हमजा तो इस कंपनी में काम कर रहा होता है, लेकिन उनका छोटा बेटा सिकंदर जो कि आवारा टाइप होता है, उसका ये मानना था कि जो चीज़ मुझे बगैर मेहनत के मिल जाती है मैं उसके लिए मेहनत क्यों करूं। इस वजह से सिकंदर अपना ज़्यादातर टाइम अपने दोस्तों और पार्टी करने में गुजार देता था और रात को घर से बाहर काफ़ी देर तक रहा करता था, जिस वजह से सिकंदर के घर वाले सिकंदर की इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान थे। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हनान एक पढ़ा लिखा और सुलझा लड़का था जो कि अपने वालदा की हर बात को मानता और किसी भी बात को इनकार नहीं करता था। यहाँ तक कि हनान ने अपनी पसंद से अलीजे से मंगनी करवाई थी, लेकिन अपनी माँ के कहने पर पल भर में ही अलीजे से अपना रिश्ता खत्म कर दिया। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अमाया की माँ अमाया को समझाती है कि अगर तुम हमजा से सच्ची मोहब्बत करती हो तो हमजा के घर वालों को खुश रखो, ना कि तुम उन्हें परेशान करो। अगर हमजा को तुम्हारा ये रवैया अच्छा लगा तो वो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। तो अमाया हमजा की मोहब्बत में और अपनी माँ के कहने पर ऐसा ही करती है जैसा कि उसकी माँ उसे बताती है, और वो सबकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करती है। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद हमजा अपने घर वालों को अमाया से शादी करने के लिए इनकार कर देता है। तो गाइज ये होगी अगली एपिसोड की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेगा। स्टे ट्यून।